दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो कहानी है ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाली है, कह सकते हैं बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अंगुलीमाल एंड लॉर्ड बुद्धा। क्या अर्थ हुआ? अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द रॉबर हैड द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग द fingers of his victims and wear them around his neck as a garland। क्या मतलब हुआ? The robber had the practice। रॉबर का मतलब था लुटेरा, डाकू। जो डाकू था उसकी ये प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आदत होना, किसी चीज़ का उसका अभ्यास होना। तो क्या अर्थ हुआ? द रॉबर हैड द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग द फिंगर्स, मतलब कि डाकू को ये आदत थी उंगलियों को काटने की। ऑफ हिज विक्टिम्स, अपने पीड़ितों की, मतलब जो उसके शिकार होते थे उनकी उंगलियों को काटने की उसकी आदत थी। एंड वेयर दैम, और उनको पहनने की। अराउंड हिज नेक, अराउंड का मतलब ऊपर, अराउंड हिज नेक अपनी गर्दन पर। एज ए गार्लैंड, एक माला की तरह। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो डाकू था उसको ये आदत थी कि वो अपने पीड़ितों की उंगलियों को काटता था और उनको अपने गर्दन पर, अपने गले पर पहनता था एज ए गार्लैंड, माला की तरह। और दोस्तों, गार्लैंड का मतलब होता है माला। यहाँ इसको डिफाइन किया गया। अंगुली, फिंगर्स, मतलब कि अंगुली, फिंगर्स को उंगली कहा जाता है। माला और गार्लैंड, और जो माला है उसको गार्लैंड कहा जाता है। आगे देखिए, दैट वॉज हाउ ही गॉट द नेम अंगुलीमाल। और इस तरह से उसे ये जो नाम था अंगुलीमाल वो मिला। और ये जो दोस्तों वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गेट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म गॉट। चलिए आगे देखिए। अंगुलीमाल had spread terror in the village सोनपुर situated within the मगध empire। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेड मतलब फैलाना, और ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकेंड भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है। तो क्या अर्थ हुआ? और टेरर का मतलब था आतंक। अंगुलीमाल हैड स्प्रेड टेरर इन द विलेज सोनपुर। अंगुलीमाल ने आतंक को फैलाया हुआ था। इन द विलेज सोनपुर मतलब कि सोनपुर गांव में अपने आतंक को फैलाया हुआ था। सिचुएटेड, जो कि स्थित था। विद इन द मगध एम्पायर, जो मगध साम्राज्य में स्थित था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अंगुलीमाल ने अपने आतंक को सोनपुर गांव में फैलाया हुआ था, जो कि मगध एम्पायर के अंदर स्थित था। No one in the village dared to come of his house once it was dark। क्या अर्थ हुआ? No one in the village मतलब कोई भी गांव में, dared, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। कोई भी गांव में dared मतलब कि हिम्मत नहीं करता था, साहस नहीं करता था। to come of his house, अपने घर से आने की। once it was dark मतलब कि अंधेरा होने के बाद। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि गाँव में कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करता था अपने घर से आने की अंधेरा होने के बाद। वंस इट वॉज डार्क मतलब अंधेरे के बाद। द विलेज पीपल डिड नॉट नो हाउ टू गेट रीड ऑफ द टेरर caused by the robber अंगुलीमाल। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है।
द विलेज पीपल डिड नॉट नो मतलब कि गांव के लोग नहीं जानते थे हाउ टू गेट रिड ऑफ द टेरर। गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना, हाउ टू गेट रिड ऑफ द टेरर मतलब आतंक से कैसे पीछा छुड़ाएं। कॉज्ड बाय द रॉबर अंगुलीमाल जो कि डाकू अंगुलीमाल के द्वारा पैदा किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो गांव के लोग थे वो नहीं जानते थे कि जो डाकू अंगुलीमाल के द्वारा जो टेरर मतलब कि आतंक को पैदा किया गया उससे वो कैसे पीछा छुड़ाएं। वन डे गौतम बुद्धा विजिटेड द विलेज सोनपुर। दोस्तों विजिट का मतलब कहीं का दौरा करना, कहीं जाना। सेकंड फॉर विजिटेड मतलब एक दिन जो गौतम बुद्ध थे विजिटेड द विलेज सोनपुर, उन्होंने गांव सोनपुर गांव का दौरा किया, वो सोनपुर गांव गए। द पीपल वेलकम्ड हिम। वेलकम मतलब स्वागत करना, सेकंड फॉर्म वेलकम। द पीपल वेलकम्ड हिम मतलब लोगों ने उनका स्वागत किया। बट ही सून रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध होना, पता चलना, एहसास होना। सेकंड फॉर्म में रियलाइज्ड और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। बट ही सून रियलाइज लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया, एहसास हो गया दैट दे वर ऑल ओवरकम विथ फियर कि वो सब भय के कारण, डर के कारण आए हैं। आगे देखिए, गौतम बुद्ध आस्क्ड द विलेजर्स द रीज़न। आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड। गौतम बुद्ध आस्क्ड द विलेजर्स द रीज़न। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने विलेजर्स मतलब कि गांव वालों से, ग्रामीणों से कारण पूछा। फॉर देयर बीइंग अंडर कांस्टेंट फियर। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या वजह है, द रीज़न फॉर देयर बीइंग अंडर कांस्टेंट फियर मतलब उनके लगातार डर में होने का क्या कारण है। चलिए आगे देखिए, The village people narrated the tyranny of अंगुलीमाल to the visiting बुद्धा। और टायरनी का मतलब होता है अत्याचार। ये जो विलेज पीपल थे, गांव के लोग थे, नरेटेड द टायरनी ऑफ अंगुलीमाल, उन्होंने जो अंगुलीमाल की मतलब अंगुलीमाल डाकू के बारे में बात हुई जिसका नाम है, उसकी जो अत्याचार थे उसके बारे में नरेट किया, बताया। किसे बताया? टू द विजिटिंग बुद्धा मतलब जो बुद्धा जो दौरे पर थे वहाँ गाँव के, उनको उन लोगों ने इस बारे में बताया। द नेक्स्ट डे अगले दिन बुद्धा वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वेंचर मतलब निकल पड़ना, सेकंड फॉर्म वेंचर्ड मतलब अगले दिन जो बुद्धा थे, बुद्धा वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में निकल पड़े। द विलेज पीपल हैड ट्राइड टू स्टॉप हिम। दोस्तों यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और यहाँ पर एक और वाक्य को जोड़ा गया है एक वर्ब को लगा के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जो आप अगली वर्ब लगाएंगे वो आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द विलेज पीपल हैड ट्राइड टू स्टॉप हिम मतलब गाँव को लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट मतलब जंगल में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी। बट बुद्धा डिड नॉट लिसन टू देम, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य जहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट बुद्धा डिड नॉट लिसन टू देम, लेकिन बुद्धा ने उनकी बात नहीं सुनी। एज अंगुलीमाल सो बुद्धा, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। एज अंगुलीमाल सो बुद्धा मतलब जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्धा को देखा। बुद्धा कमिंग मतलब जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्धा को आते हुए देखा, मतलब बुद्ध को आते हुए देखा। ही ड्रू अ स्वॉर्ड, ड्रॉ मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म ड्रू। ही ड्रू अ स्वॉर्ड, उसने एक तलवार खींच ली। एंड चेक्ड बुद्धा इन हिज पाथ, और वो उनके रास्ते में आ गया। चलिए आगे देखिए, उसने उनका रास्ता घेर लिया। बुद्धा टुक नो नोटिस ऑफ हिम मतलब जो बुद्धा थे उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड मूव्ड ऑन, और वो आगे बढ़ते गए। अंगुलीमाल चेस्ड बुद्धा, चेस का मतलब किसी का पीछा करना, जो अंगुलीमाल था चेस बुद्धा, उसने बुद्ध का पीछा किया। बट वॉज अनेबल, अनेबल मतलब होता है किसी चीज़ को काम करने में समर्थ ना होना। बट वॉज अनेबल टू कैच हिम, लेकिन वो उन्हें पकड़ पाने में असमर्थ था। ही शाउटेड स्टॉप, शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड फ्रॉम शाउटेड। ही शाउटेड वह चिल्लाया, स्टॉप रुको। बुद्धा स्टॉप्ड एंड स्माइल्ड, जो बुद्ध थे वो रुके, एंड स्माइल्ड और वो मुस्कुराए। वेरी पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से। और दोस्तों ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब ऐसा कोई वर्ड जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब एल वाई पे ही खत्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? वेरी पोलाइटली मतलब कि
बड़ी ही विनम्रता से ही said, उन्होंने कहा, आई हैव स्टॉप्ड, मैं रुक चुका हूँ। दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसा आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या मतलब हुआ, वेरी पोलाइटली सेड, मतलब बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, आई हैव स्टॉप्ड, मैं रुक चुका हूँ, बट लेकिन व्हेन विल यू स्टॉप दिस वायलेंस, वायलेंस का मतलब था हिंसा। तो उन्होंने क्या कहा, आई हैव स्टॉप्ड, मैं रुक चुका हूँ, बट लेकिन व्हेन विल यू स्टॉप दिस वायलेंस, लेकिन आप इस हिंसा को कब रोकोगे। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई हेल्प वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ करेंगे तो सबसे पहले उसे मेंशन किया जाएगा, फिर हेल्पिंग ऑफ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट में आप वाक्यों को बना सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बड़े ही विनम्रता से कहा, आई हैव स्टॉप्ड बट व्हेन विल यू स्टॉप दिस वायलेंस, मतलब मैं रुक चुका हूँ लेकिन आप इस हिंसा को कब रोकेंगे। अंगुलीमाल सेड, अंगुलीमाल ने कहा, यू सेंट मतलब कि तुम संत, आर यू नॉट स्कैर्ड ऑफ मी, मतलब क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता। स्कैर्ड मतलब डरना। द एंटायर किंगडम ऑफ, द एंटायर किंगडम ऑफ मगध, मतलब कि जो मगध का जो पूरा साम्राज्य है, इज स्कैर्ड ऑफ मी, वो मुझसे डरता है। टेक आउट वॉट एवर यू हैव, टेक आउट मतलब निकालना, टेक आउट वॉट एवर यू हैव, आपके पास जो भी है वो निकालो, और मतलब कि या, और एल्स वरना, यू विल लूज योर लाइफ, वरना आप अपना जीवन गंवा दोगे। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस किंगडम, तो उसने क्या कहा, और दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब था सबसे मजबूत, जो कि एक एडजेक्टिव है। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस किंगडम मतलब मैं इस राज्य में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा बलवान व्यक्ति हूँ। बुद्धा वॉज अनमूव्ड, जो बुद्ध थे वो बिल्कुल अनमूव्ड थे। अनमूव्ड मतलब कि वो बिल्कुल भी, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अनमूव्ड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो जो बुद्ध थे उनको कुछ मतलब उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ही साइड, उन्होंने कहा, हाउ डू यू बिलीव, हाउ डू आई बिलीव, हाउ डू आई बिलीव मतलब मैं कैसे विश्वास करूँ, दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द एम्पायर। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द एम्पायर, कि आप साम्राज्य में इस सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। यू विल हैव टू प्रूव इट, आपको ये साबित करना होगा। हाउ डू यू वॉन्ट मी टू प्रूव इट, आस्क्ड अंगुलीमाल, अंगुलीमाल ने पूछा, हाउ डू यू वॉन्ट मी टू प्रूव इट मतलब आप कैसे चाहते हो कि मैं इस चीज़ को साबित करूं। बुद्ध साइड, जो बुद्धा थे उन्होंने, बुद्ध से ने कहा, जस्ट गेट 10 लीव्स फ्रॉम दिस ट्री। लीफ का मतलब पत्ते, लीफ होता है, और ये लीफ का प्लूरल लीव्स होता है। तो उन्होंने, जो बुद्ध थे उन्होंने कहा, जस्ट गेट 10 लीव्स फ्रॉम दिस ट्री मतलब इस पेड़ से सिर्फ 10 पत्ते ले आओ। अंगुलीमाल रिप्लाइड, अंगुलीमाल ने जवाब दिया, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। आई कैन अप्रूव द एंटायर ट्री, और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ब को नोट कर लीजिए, इस तरह की वर्ब बहुत कम देखने को मिलती हैं। अप्रूव का मतलब उखाड़ना, तो उसने क्या कहा, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, में कोई समस्या नहीं है। आई कैन अप्रूव द एंटायर ट्री मतलब मैं पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल गॉट 10 लीव्स फ्रॉम द ट्री, जो अंगुलीमाल था वो पेड़ से 10 पत्ते लाया। बुद्ध साइड, बुद्ध ने कहा, नाउ अब गेट दीज लीव्स ऑन द ट्री एज देवर, तो उन्होंने क्या कहा कि अब ये जो पत्ते हैं उन्हें वहीं पेड़ पर लगा दो, एज देवर जैसे वो थे। अंगुलीमाल सेड, अंगुलीमाल ने कहा, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, इफ यू कैन नॉट डू सच अ सिंपल जॉब, हाउ डू यू क्लेम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द एम्पायर। और दोस्तों क्लेम का अर्थ होता है दावा करना। तो जो बुद्ध थे उन्होंने क्या कहा, इफ़ यू कैन नॉट डू सच ए सिंपल जॉब, यदि आप इतना सरल काम नहीं कर सकते हो। हाउ डू यू से, आप कैसे कहते हो। हाउ डू यू क्लेम, आप दावा कैसे करते हो। टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द एम्पायर, फिर आप साम्राज्य में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बलवान व्यक्ति होने का दावा कैसे करते हो। लाइकवाइज, ठीक इसी तरह, सिंस यू कैन नॉट गिव लाइफ, क्योंकि आप जीवन नहीं दे सकते। टू अ डेड पर्सन, एक मरे हुए व्यक्ति को। यू हैव नो राइट, आपको कोई अधिकार नहीं है। टू टेक लाइफ, जीवन लेने का। तो जो बुद्ध थे उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि यदि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी के जीवन को लेने का। चलिए आगे देखिए।
अंगुलीमाल रियलाइज का मतलब एहसास होना, पता चलना। जो अंगुलीमाल था उसे एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि अंगुलीमाल को अपने जीवन में पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ बुद्ध। दोस्तों डिसिपल का मतलब होता है चेला, शिष्य, उसे डिसिपल कहा जाता है। ही बिकेम, बिकम का मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ बुद्ध मतलब वो बुद्ध का शिष्य बन गया। एंड स्टार्टेड लिविंग इन द विलेज, और वो गाँव में रहने लगा। एंड सर्विंग द पीपल, और वो लोगों की सेवा करने लगा। इन लेटर लाइफ मतलब कि बाद के जीवन में ही बिकेम अ सेज, सेज मतलब साधु, ही बिकेम अ सेज, वो एक साधु बन गया। एंड गॉट द नेम अहिंसक, और उसको नाम मिला, क्या नाम मिला? अहिंसक। आगे देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अंगुलीमाल। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी का परिवर्तन, बदलाव। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अंगुलीमाल मतलब जो अंगुलीमाल का परिवर्तन है, हैज़ ए लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, वो हम सब के लिए एक सबक है। whosoever wicked and depraved a person might have been in the past। तो क्या अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति विकेट, चाहे कितना भी वो दुष्ट हो या फिर डिप्रेव्ड, वंचित हो, अ पर्सन माइट हैव बीन इन द पास्ट, चाहे मतलब कितना भी धूर्त और वो एक तरह से धूर्त और मक्कार वो व्यक्ति रहा हो, वंचित रहा हो अपने पास्ट में, मतलब अपने बीते हुए समय में। देयर इज़ होप, एक उम्मीद है, दैट ही कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, उसे बदला जा सकता है, इनटू अ नोबल पर्सन, एक नेक आदमी के रूप में। नोबल मतलब नेक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति पास्ट में मतलब अपने बीते हुए समय में कितना भी ज़्यादा दुष्ट और मक्कार रहा हो, तो फिर भी उसके बाद चांस है, मौका है, मतलब इस चीज़ की आशा होती है कि उसे बदला जा सकता है एक अच्छे व्यक्ति के, एक नेक इंसान के रूप में। ऑल दैट इज़ नीडेड इज़ द रियलाइजेशन, सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? रियलाइजेशन मतलब कि एहसास की, बोध होने की ज़रूरत है। दैट द चोजन पाथ वॉज ईविल, की जो चुना हुआ रास्ता था वो ईविल, वो बुरा था। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा मॉरल है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ जैसा हमने देखा कि जो एक व्यक्ति डाकू था, जो लोगों को परेशान करता था, जो दूसरों को तंग करता था, जब वो भगवान बुद्ध की से मिला और जब भगवान बुद्ध ने उसको समझाया, तो वो जो व्यक्ति था उसका जीवन पूरा ही बदल गया और उसने गलत रास्तों को छोड़ दिया और वो एक नेक इंसान बन गया और उसने अपना जीवन एक बहुत ही अच्छे तरीके से काटा। और जैसा कहानी में बताया गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके बाद भी एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि उस व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। सिर्फ यही कि उस व्यक्ति को एहसास हो कि जो रास्ता उसने चुना था वो गलत था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कहानी के बारे में आपकी राय हो तो आप 2 वर्ड में अपना कमेंट ज़रूर करें, बताएं जो भी आपका फीडबैक हो कहानी को के बारे में। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।